एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कहने का तात्पर्य है कि जब जो समस्या है वह समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो वह समस्या ही पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय कुंभ राशि के जातकों की? वह है साढ़े साती। और साढ़े साती का मुख्य प्लेयर कौन सा होता है? वो है शनिदेव। यदि शनिदेव ही अस्त हो जाएंगे, शनिदेव ही उनका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, तो साढ़े साती का जो निगेटिव प्रभाव आपको मिल रहा है वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा 28 फरवरी 2025 को आपके शनिदेव जो हैं वह सूर्य के द्वारा अस्त हो जाएंगे। और जब सूर्य के द्वारा शनि अस्त हो जाएंगे तो जो साढ़े साती का कहर है वह भी पूरी तरह पस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का पूरा मतलब यह है कि 28 फरवरी 2025 से आपका जो सन की साढ़े साती है उसमें शनिदेव द्वारा अस्त हो जाने के कारण, सूर्य द्वारा शनिदेव का अस्त हो जाने के कारण आपके सारे दुख दर्द पीड़ा सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे खत्म हो जाएगी? आपको ये मालूम है कि वास्तव में सन की साढ़े साती में दो ही प्लेयर हैं, एक शनि और एक चंद्रमा। क्योंकि शनिदेव जो हैं वो चंद्रमा को पीड़ित करने ही तो आए हैं। और आपकी कुंभ राशि भी इसीलिए है क्योंकि चंद्रमा इसी राशि पर विराजमान है। और इस समय शनिदेव भी आपकी कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। तो जब शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाते हैं ना तो विषयोग हो जाता है। और विषयोग से क्या होता है? मन और दिल पूरी तरह से टूट जाता है। तो पिछले 5 वर्षों से आप इस तरह टूट चुके हैं, पूरी तरह से मन से तार तार हो चुके हैं कि आपको लगता है कि यह जीवन ही बेकार है पूरा। और आपका तो इस जीवन से चले जाना ही एक प्रकार से आपको लगेगा कि अब यह जीवन मेरे लिए अच्छा नहीं है और मैं पूरी तरह से इस जीवन को त्याग दूं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कुल मिलाकर के कि एक प्रकार से शनिदेव जब अस्त हो गए हैं तो याद रखिएगा अब साढ़े साती आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 29 मार्च 2025 से सन की साढ़े साती का जो सेकंड चरण है, द्वितीय चरण है, वह भी समाप्त हो जाना है। तो मार्च में तो वैसे भी शनिदेव आपके अस्त रहेंगे और मार्च के अंतिम में जाकर के साढ़े साती का द्वितीय चरण समाप्त हो जाना है। तो उतरती हुई साढ़े साती तो वैसे भी आपको प्रतिफल देकर जाएगी। तो अब जो भी व्यक्ति हैं वो तो आपसे यही कहेंगे कि भाई साढ़े साती तो 29 मार्च को आनी है, एक खत्म होनी है आपकी पूरी तरह से। जो सेकंड चरण है, द्वितीय चरण है साढ़े साती का, वो तो 29 मार्च से समाप्त होगा। तो अभी आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए व्यवहारिक रूप से जो सेकंड चरण है, जो द्वितीय चरण है साढ़े साती का, वह तो 28 फरवरी से ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे। तो जब शनिदेव ही अस्त हो जाएंगे तो साढ़े साती का मतलब क्या निकलता है? शनि के अस्त होने से साढ़े साती का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब तो आपको जो डर और भय है कि यार अभी तो साढ़े साती बहुत दिन चलनी है, तो शायद इसी तरह हम मुफलिसी में पूरा जीवन बिता देंगे और वैसे भी हम 5 साल से बहुत परेशान हैं। लेकिन अब आपकी जो परेशानी है वह 28 फरवरी से पूरी तरह से खत्म होने वाली है। अब देखिए जब सन की साढ़े साती आती है तो क्या होता है? शनि चंद्रमा को पीड़ित करता है। तो चंद्रमा हमारा मन और दिल है, तो मन और दिल से हम पूरी तरह टूट जाते हैं। और जब आप मन और दिल से पूरी तरह टूट जाते हैं तो क्या होता है? किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और आपको ऐसा निराशावादी विचारों में आप डूबते चले जाते हैं। आपको लगता है कि अब इस जीवन में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो साढ़े साती का जो सेकंड चरण है वह चंद्रमा को पूरी तरह से डसता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा शनि के साथ आ जाते हैं। आपकी कुंभ राशि है और कुंभ के ही आपके चंद्रमा हैं और इस समय शनिदेव भी कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो चंद्रमा को पूरा जकड़ लिया है। तो मन और दिल जो है पूरी तरह से टूट चुका है। अब देखिए जब सेकंड चरण आता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं
उसको मैं आपको बताता हूं। और आप वह गलती अपने थर्ड जो चरण होगा उतरती हुई साढ़े साती, उसमें बिल्कुल मत करें। अब होता क्या है कि सन की साढ़े साती में सबसे पहले अगर आपने किसी को धन उधार दिया है या धन उधार लिया है, तो मान लीजिए कि साढ़े साती का सबसे बड़ा अवगुण यही है कि व्यक्ति या तो धन उधार दे देते हैं दूसरों को तो वो धन मिलता नहीं है, या उधार इतना ले लेते हैं कि कर्ज में डूब जाते हैं। तो सबसे बुरा प्रभाव तो धन लेना और देना होता है। तो इस बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति 28 फरवरी को मिलने जा रही है। दूसरा, ज्यादातर सन की साढ़े साती में लोग लिटिगेशन के मामले में फंसते हैं। कोई ना कोई आपको गलत मामले में कोर्ट कचहरी में फंसा देता है। तो सन की साढ़े साती का सेकंड चरण का यह सबसे बड़ा दुर्गुण है कि आपको किसी न किसी लिटिगेशन के मामले में फंसा दिया जाएगा। सन की साढ़े साती में चूंकि चंद्रमा आपका मन और दिल है और शनि जो है वह एक प्रकार से आपके लिए मुसीबत है, तो मन और दिल से आप मुसीबत में फंसते हैं। तो अगर आप सन की साढ़े साती में किसी से दिल लगाते हैं, मन या दिल लगाते हैं, तो आपको मुसीबत में फंसना है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो याद रखिए तो दिल टूटने ही टूटना है। और दिल जब टूटता है तो क्या होता है, आप कहाँ पहुँचते हैं? जब प्रेम प्रसंग टूटेंगे तो सीधे मामला वहीं जाएगा कोर्ट कचहरी में, डाइवोर्स के मामले में। तो जो सेकंड चरण है, द्वितीय चरण होता है साढ़े साती का, उसमें ज्यादातर लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर वो जमीन जायदाद के मुद्दों में लगाएंगे या प्रेम प्रसंगों के मुद्दे पे लग जाता है। शादी ब्याह का मैटर जो होता है वो आपका वहीं चला जाता है कोर्ट कचहरी में। तो इन सब को बताने का जो रीजन है वो ये है कि आपके शनिदेव के अस्त होने के कारण जितनी मुसीबतें मैंने आपको बताई हैं, इन सभी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं क्या सबको बिल्कुल 100% छुटकारा मिलेगा? तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी, चंद्रमा को शनि या राहु के द्वारा डसा नहीं गया होगा, या चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं बैठा होगा आपकी कुंडली में, तो आप मान करके चलिए कि निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि चंद्रमा यदि कुंडली में अच्छा होगा और गोचर में आपके शनिदेव जो हैं वह अस्त हो जाएंगे, तो आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ 100% मिलने वाला है। और जैसे ही शनि अस्त होंगे निश्चित तौर पर इसका आपको लाभ मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर